वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने पहले राज्यसभा का 10 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था राज्यसभा के चुनाव में। और समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट आलोक रंजन चुनाव हार गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार चुनाव जीत गया था। अगर समाजवादी पार्टी के विधायक बगावत नहीं करते तो समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार जो आलोक रंजन हैं, पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, अखिलेश यादव ने इनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बगावत की वजह से वो चुनाव हार गए। लेकिन ये विधायक भाजपा के करीब गए। मनोज पांडे बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह आए तब मंच पे लिया। इसके अलावा 7 विधायक जो थे, जिसमें मनोज पांडे सहित थे, खास तौर से गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी लोकसभा सीट पे आती है, मनोज पांडे जो रायबरेली सीट में आते हैं, राकेश पांडे जो अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से आते हैं, रितेश पांडे के पारिवारिक सदस्य हैं। इसके अलावा फैजाबाद से अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी कालपी जो जालौन लोकसभा सीट पे आती है, वहाँ के विधायक थे, वो भी समाजवादी पार्टी से बगावत करके भाजपा में गए थे। और लोकसभा चुनाव में जो 2 दिन पहले संपन्न हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए थे और प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जरूर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अपनी पार्टी से विधायक हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लोग विधायक हुए थे। और इन लोगों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का विरोध किया था। इसके अलावा अभी जल्दी ही बलिया में नारायण राय ने बगावत कर दी। हालांकि पूर्व विधायक हैं अमित शाह। बलिया में नीरज शेखर जो समाजवादी पार्टी में बहुत पहले थे, चंद्रशेखर जी के बेटे थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे। उनका सपोर्ट करते हुए अमित शाह के साथ मंच साझा किया और अमित शाह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये सारे विधायक अपनी लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाए और फ्लॉप रहे। राकेश सिंह अमेठी गौरीगंज विधानसभा से आते हैं। गौरीगंज विधानसभा स्मृति ईरानी चुनाव हारी और अमेठी लोकसभा सीट भी हार गई। वहां से केएल शर्मा जो राहुल गांधी के प्रतिनिधि, गांधी परिवार के रह चुके हैं, वो चुनाव जीते। ऐसे ही राकेश पांडे जो अंबेडकर नगर के हैं, उनके परिवार के ही सदस्य रितेश पांडे लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। मनोज पांडे जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए, अमित शाह के साथ बाकायदा भव्य उनका स्वागत हुआ, अमित शाह उनके घर भी गए, लेकिन रायबरेली सीट पर राहुल गांधी विजय हासिल किए लंबी मार्जिन से। ऐसे ही अभय सिंह जो माफिया फैजाबाद के एक लोग विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो भाजपा के करीब गए। उनको भाजपा ने, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी मुहैया कराई। लेकिन फैजाबाद जो अयोध्या लोकसभा सीट है, वो अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गए। वहां से अवधेश प्रसाद जो है वो सांसद चुने गए। अयोध्या वो सीट है जिसको पूरे वैश्विक लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, राम मंदिर बनवाया, स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट गलियों को सजाया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला और अभय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी को वहां नहीं जिता पाए। ऐसे ही पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से विधायक थी और बीजेपी के करीब थी, लेकिन कौशाम्बी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। इसी तरह नारायण राय बलिया के रहने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन वहां से सनातन पांडे चुनाव समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए और नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। इसी तरीके से विनोद चतुर्वेदी जो कालपी से विधायक हैं, जालौन लोकसभा सीट पे आती है। जालौन लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2019 लोकसभा चुनाव में जीता था, लेकिन जालौन इस बार भारतीय जनता पार्टी हार गई और वहां से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। तो कुल मिलाकर के जो बागी विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अपने अपने विधानसभा के साथ साथ जिलों में जो उनकी पकड़ थी वो ना के बराबर दिखी और भारतीय जनता पार्टी की लुटिया जिलों में डुबोने में अहम योगदान माना जा रहा है। एक बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि सपा से जितने नेता बगावत करके, मजबूर नेता जो विधायक थे या पूर्व विधायक, वो गए, वो अपने अपने जिले में या अपनी अपनी जो लोकसभा सीट थी, जो विधानसभा उनके अंतर्गत जिस लोकसभा सीट पे आती थी, वो सभी लोकसभा सीट
चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। ये 7 विधायक थे, जबकि पूर्व विधायक नारायण राय बलिया से गए थे, वो 8वीं सीट है। यानी इस तरीके के जो भी बीजेपी में गए विधायक या पूर्व विधायक, वो चुनाव लगातार वो सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार हार गई। और एक बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या ये बीजेपी के लिए आशगुन बन गए, या फिर इनका अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विरोध हुआ क्योंकि सपा के सिंबल में गए, फिर सत्ता या फिर कहें लालच के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए, और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूत खड़े रहे। और बहुत सारे विधायक हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लिए, लेकिन परिवार के सदस्य शामिल हुए, और कई ऐसे विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा सदस्यता लिया, लेकिन उसका असर ना के बराबर रहा। उन सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।